ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे लोग भी नुकसान कर जाते हैं। मेरी पत्नी को आज तक किसी गैर मर्द ने नहीं देखा था। शायद यह उसकी पवित्रता थी। वह बहुत खूबसूरत थी। मैं जब कमरे में आता तो वह हमेशा पूजा पाठ में ही बिजी होती थी। मैं बहुत खुश होता था कि भगवान ने मुझे कितनी पवित्र बीवी दी है। जब तक वह पूजा पाठ करती रहती, मैं अपनी बूढ़ी माँ के पास बैठ जाता, जो कि सालों से पैरालाइज थी। लेकिन मुझे उस वक्त बहुत हैरत हुई जब मम्मी मुझे इशारों से कहती कि बीबी को घर से निकाल दो। उसकी बातों से मैं अपनी माँ से नाराज़ हो जाता। इतनी अच्छी बहू तो मिली है आपको, फिर भी नहीं पसंद। एक दिन मैं ऑफिस से जल्दी घर आया तो देखा बीबी फिर से पूजा पाठ में लगी हुई थी। मैं बिल्कुल उसके पीछे ही खड़ा हो गया। जो ही उसने आरती करना शुरू कर दी, मैंने उसे देखा तो मैं बेहोश हो गया। मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी, इसलिए मैं अपनी किराने की दुकान बंद करके जल्दी घर आ गया था। अब तो मेरी शादी भी हो चुकी थी और मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे पावित्री जैसी पूजा पाठ करने वाली और भगवान में विश्वास करने वाली बीवी मिली थी। उसे देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया था। मैं बोला, पार्वती मेरी तबीयत खराब है, तुम पूजा पाठ करके मुझे एक कप चाय बना देना। मुझे ऐसा बोलकर बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि पिछले 2 साल से मैं अपना हर छोटा बड़ा काम खुद ही किया करता था। क्योंकि मम्मी को पैरालाइज का अटैक आ चुका था, वह बेचारी तो बेबस बिस्तर पर लेटी रहती थी। मेरी तबीयत खराब होती तब भी मुझे ही काम करना पड़ता था। जब मम्मी के लिए मैंने एक नर्स घर में रखी हुई थी, जिसे मैं तनख्वाह देता था, मेरी आंखें नींद के मारे बहुत ओझल हो चुकी थी। मैं वहीं पर लेटा लेटा सो गया था। रात के तकरीबन 2 बजे मेरी आंख खुली थी। भूख और प्यास के मारे मेरा दिल बेहाल हो चुका था। मैं जल्दी से उठ बैठा तो देखा कमरे में 0 वॉट का बल्ब जल रहा है और मेरी पत्नी पूजा पाठ में बिल्कुल लीन है। उस पर एक नज़र डालकर मैं कमरे से बाहर आ गया। मैंने खुद ही फ्रिज से खाना निकाला और गर्म करने लगा। दिल में अजीब सा शिकायत आ गई थी कि क्या हो जाता अगर पार्वती मेरे लिए चाय बना देती। मैंने उससे कहा भी था मेरी तबीयत खराब है, मगर उसको मेरी जरा भी परवाह नहीं हुई थी। मैंने खाना खाते हुए पार्वती के बारे में सोचने लगा था कि मेरी और पार्वती की शादी को 1 हफ्ता हो चुका था। उस 1 हफ्ते में उसने मुझे खुद से बात करने का मौका भी नहीं दिया, तो वह हर वक्त पूजा पाठ में बिजी रहती। मुझे लगने लगा था कि शायद वह इस शादी से खुश नहीं है। खाना खाकर मेरा ध्यान मम्मी की तरफ गया, क्योंकि उनकी कमरे से हाय हाय की आवाज़ें आ रही थीं। मैं जल्दी से उनके पास जाकर बैठ गया और मम्मी से बातचीत करने की कोशिश करने लगा, तो उन्होंने अपनी टांग की तरफ इशारा किया। उसमें दर्द था। मैं टांग दबाने लगा। मैं बहाने बहाने से मम्मी से पूछने लगा, मम्मी पार्वती कैसी है? मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए मैं चाहता था कि मम्मी से उनकी पसंद के बारे में पूछ लूं। मम्मी ने पार्वती का नाम सुनते ही नागवारी से मुंह फेर लिया था। मैं उनके इस एक्सप्लेनेशन को समझ नहीं पाया। मैंने अपना सवाल दोहराया और बोला, मम्मी पार्वती अच्छी है ना? आपका ख्याल तो रखती है ना? मम्मी ने दाएं बाएं ना में सर हिला दिया था। मुझे मम्मी के इस रवैये ने शक में डाल दिया था। क्या पार्वती मेरे साथ साथ मम्मी को भी नज़रअंदाज कर रही थी? इससे पहले कि मैं मम्मी से और कुछ पूछता, तभी पार्वती मम्मी के कमरे में आ गई। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, आज आप जल्दी उठ गए? मैंने भी सर हिला दिया और बोला, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वे बोली, इस वक्त मौसम ज़रा ठंडा होता जा रहा है। मैं अपनी पूजा पाठ से फ्री हुई तो सोचा मम्मी की टांगें दबा देती हूँ और कंबल उड़ा कर आती हूँ।
मैं मुस्कुरा दिया। अब मैं समझ गया कि मम्मी को पार्वती पर किस बात का गुस्सा था। शायद उसने आज उनके पास आने में देर हो गई थी। मुझे नींद आ रही थी, इसलिए मैं उठकर अपने कमरे में चला गया। सुबह मेरी आँख खुली, तब भी पार्वती कमरे में नहीं थी। मैं नहा धोकर काम पर जाने के लिए तैयार हो गया और बाहर आ गया। पार्वती नाश्ता बना चुकी थी और अब वह बड़ी मोहब्बत से मेरी मम्मी के पास बैठी उनके मुंह में दलिया खिला रही थी। मैं सोचने लगा कि अगर मम्मी की अपनी बेटी होती तब भी वह उनका इस तरह से ख्याल ना रख पाती। मैं बिना वजह उस पर शक कर रहा था। मैंने उसके चेहरे के तरफ देखा। उसके चेहरे पर सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत नज़र आ रही थी। जब वह मम्मी को खाना खिला चुकी तो मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उनके मन की बात जानने के लिए बोला, पार्वती, तुम भी कहती होगी कि पति के साथ साथ उसकी बीमार माँ को भी संभालना पड़ता है। पार्वती एकदम से बोली, भगवान ना करे राजन, मैं कभी माँ के बारे में ऐसी बात सोचूं तो पाप होगा। आप जानते हैं, भगवान ऐसे लाचारों की मदद करने से हमें बहुत पुण्य मिलता है। फिर आपकी मम्मी मेरे लिए पुण्य कमाने का एक जरिया है। मौत के बाद तो हमारे पुण्य ही काम आएंगे। जब मैं मम्मी की तरफ देखती हूँ तो मुझे वह पुण्य की समुंदर नज़र आती है, जिसमें से जितना चाहे पुण्य करते जाओ। पार्वती की बातें सुन कर तो मेरी आंखें भर आई थीं। इस तरह तो कभी मैंने भी नहीं सोचा था, जबकि वह तो मेरी मम्मी थी। उनकी सेवा करना मेरा धर्म था। उस दिन के बाद मैंने मम्मी की तरफ से बेफिक्र हो गया था। मेरी माँ की इतनी सेवा करती थी पार्वती। मैं चाहता था कि पार्वती बस मेरी हो जाए। यूँ तो मेरी बीवी थी, मगर मैं चाहता था कि जब मैं घर में कदम रख दूँ तो वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरी तरफ खिंची चली आए। मैं उससे यह बात अपने मुंह से कहने से डरता था, क्योंकि मैं जब भी घर आता तो वह पूजा पाठ में बिजी होती थी। फिर मैं उससे किस मुंह से कहता कि पार्वती, तुम मेरे आने पर पूजा पाठ छोड़ दिया करो। इतनी हिम्मत मेरे में तो नहीं थी, लेकिन मैं अंदर ही अंदर से यह बात मुझे खाए जा रही थी। भला यह कैसी शादी हुई? पत्नी की तो सूरत भी अभी तक गौर से नहीं देखी थी। ना हालात ने मुझे इतना चिड़चिड़ा बना दिया था। मैं काम से वापस आया तो मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं बोला, पार्वती, खाना ले आओ। मेरी तरफ देख कर डर गई थी। मैं बोला, मैंने कुछ कहा है? खाना मांगा है तुमसे, या फिर खाना भी मैं खुद ही ले लूँ? वह बोली, पति देव, मैंने भी अभी तक खाना नहीं बनाया। आज मैं चाहती थी कि पूरी रामायण खत्म करके ही उठूं। मैं बोला, पार्वती, शायद तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य। लोग शादी करते हैं ताकि उनकी जिंदगी में सुख आ जाए, खुशी आ जाए, मगर मैं तो तुमसे शादी करके फंस ही गया हूँ। तुमने एक दिन मुझे सुकून नहीं दिया। कभी मेरे पास बैठकर मेरा हालचाल नहीं पूछा कि राजन तुम कैसे हो। तुम्हें तो फिक्र होती है सिर्फ अपने पूजा पाठ की, मगर पूजा पाठ का तुम्हें इतना ही शौक था तो शादी क्यों की? अपने ही घर में रहती, एक कोने में अपनी पूजा पाठ में लगी रहती। शादी करने की क्या ज़रूरत थी? मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सका और मैं गुस्से में और झुंझुलाहट में यह शब्द निकाल दिया था। वह रोती हुई बोली, राजन, दरअसल मैं पूजा पाठ इसलिए करती हूँ कि खुद को आपसे दूर रखने की कोशिश करती हूँ। मुझे डर है कि कहीं आप मेरे करीब ना आ जाएं। पार्वती की बात सुनकर मैं बिल्कुल दंग रह गया था। मैं बोला, पार्वती, तुम मुझसे दूर क्यों रहना चाहती हो? वह आगे बढ़ी तो उसने मुझे अपने हाथ पर एक निशान दिखाया। वह बिल्कुल काला था। पार्वती बोली, मेरा यह निशान एक बाबा जी ने देखा था तो वह बोले कि इस लड़की की शादी जिससे भी होगी वह 7 दिनों के अंदर अंदर मर जाएगा। मम्मी यह बात सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। वह बाबा के कदमों में जा गिरी और बोली, भगवान के वास्ते इस समस्या का कोई तोड़ होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी सारी जिंदगी मेरे दरवाजे पर बैठी रहे। तब उन
बाबा जी ने कहा कि जब इस बच्ची की शादी करो तो उसको एक काम करना होगा, उसको 11 दिन तक अपने पति से दूर रहनी होगी और वह पूजा पाठ में एकदम लीन हो जाए। जितनी भगवान को वह याद करेगी उतनी ही जल्दी उसके सर से बला टल जाएगी। बस मैं आपको यह बात बताने से डरती थी कि कहीं आप मुझे मनहूस समझकर मुझे छोड़ ना दो। मैं पार्वती की मासूमियत पर हंस दिया था। मैं बोला, पार्वती इन ढोंगी बाबाओं की बातों को नहीं मानता। जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में है। तुम बिना वजह मुझसे इतनी दूर रह रही हो। पार्वती मेरी बात सुनकर बहुत घबरा गई। बोली, राजन, मेरी जिंदगी में आने वाले आप पहले मर्द हैं। आपसे पहले ना मैं किसी आदमी को देखा है और ना ही बात की है। आप ही मेरी पूरी कायनात हैं। मैं अब आपको अपनी मनहूसियत की वजह से खोना नहीं चाहती। आप भगवान के लिए सिर्फ 11 दिन तक मुझसे दूर रहें। मैंने पार्वती के चेहरे पर बहुत बेबसी देखी थी, इसलिए उसकी बात मान ली और मेरी बात सुनकर वह बहुत खुश हो गई थी। पार्वती की बातें सुनकर मैं अंदर तक शर्मसार हो गया था। मुझे तो वह यही लगने लगा था कि शायद मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए वह मुझसे दूर है। खैर, पार्वती की बातें सुनने के बाद अब मैं काफ़ी तसल्ली में हो गया था। अब जब भी मैं उसे पूजा पाठ करते हुए देखता तो मुझे उस पर बहुत प्यार आने लगता था। वह सब मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए कर रही थी। हमारी शादी को अब काफ़ी दिन गुजर चुके थे। मैंने सोचा कि अब मम्मी के ख्यालात मालूम करता हूँ कि माँ पार्वती के बारे में क्या सोचती हैं। मैं मम्मी के पास जाकर बैठा तो मम्मी ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया था, जैसे वह किसी से डर रही हो। फिर वह इशारे करके कहने लगी कि पार्वती को छोड़ दो। मैं तो देखकर ही हैरान रह गया था। मैं बोला, मम्मी आप कैसे कह सकती हैं? आप कैसी माँ हैं जो मेरा घर उजाड़ना चाहती हैं? तब मम्मी ने मुझे इशारे से कहा कि तुम्हारी पत्नी मेरा ख्याल नहीं रखती। तुम मेरी नर्स को वापस लाना चाहती थी। उनका घर उजड़ जाए तो उजड़ जाए, मगर उनके आराम के लिए नर्स उनके पास आ जाए। मैं तो नर्स की छुट्टी देने के मूड में ही नहीं था, मगर शादी के दूसरे ही दिन पार्वती ने अपने सामने यह फरमाइश रख दी थी कि आप नर्स को छुट्टी कर दो, मैं मम्मी का ख्याल रखूंगी। मैं बोला, नहीं पार्वती, मैं तुम पर बिना वजह बोझ नहीं डालना चाहता। नर्स मम्मी का ख्याल रखा करेगी, तुम बस मेरा ख्याल रखना। मेरी बात सुनकर पार्वती मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। वह बोली, मुझे लगता है कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते, इसी वजह से नर्स को भेजना नहीं चाहते। अपनी नई नवेली दुल्हन को खुद से बेगाना नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने नर्स को कहा कि आज के बाद तुम मत आना। पार्वती बहुत खुश हुई थी। फिर उसका मम्मी के साथ भी तो बहुत लगाव था। वह तो मम्मी को पुण्य की किताब समझती थी। अब अगर मैं उससे कह देता कि मैं फिर से नर्स रखना चाहता हूँ तो वह यकीनन मुझसे गुस्सा हो जाती, इसलिए मैंने मम्मी की बात अनसुनी कर दी थी। मैं दिन गिन गिन कर काट रहा था कि जब 11 दिन पूरे हो जाएंगे तो मैं और मेरी पत्नी अपने रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे। पार्वती भी मुझसे अक्सर कहा करती थी कि दिन कटे नहीं कटते, दिल में बहुत सी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, मगर एक बात यह 11 दिन बगैर किसी मुसीबत के गुजर जाएं, फिर आपके साथ हर बात शेयर करा करूँगी, क्योंकि मुझे आपसे बहुत मोहब्बत हो चुकी है। मैं पार्वती की बात सुनकर 7वें आसमान की सैर करने लगा था। एक दिन मैं काम से वापस आया तो पार्वती बोली, मम्मी खाना नहीं खा रही, उन्होंने बहुत मजबूती से मुंह बंद कर रखा है, उन्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। मैं परेशान हो गया, जल्दी से मम्मी के पास गया तो मैंने उनसे
खाना न खाने की वजह मालूम की तो उन्होंने मुझे इशारे से समझाया कि मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक कि तुम अपनी बीवी को छोड़ नहीं देते। मैं मम्मी की बात सुनकर गुस्से में आ गया था। मैं बोला, नहीं खाना तो मत खाओ, मुझ पर कोई एहसान नहीं है आपका। मैं उठकर छत पर चला गया था। भला यह भी कोई बात हुई? मुझे तो यह समझ नहीं आती कि औरत सास बनने के बाद इतना तंग दिल कैसे हो सकती है। अब मेरी मम्मी को ही देख लो, वह खुद लाचार थी, मेरी बीवी की मोहताज थी, मगर फिर भी मेरे घर में फूट डलवाना चाहती थी। मैंने पार्वती से कह दिया कि मम्मी को खाना देने की ज़रूरत नहीं है, उनका पेट खराब है। मगर जैसे ही रात हुई तो मेरे पेट में भूख से चूहे दौड़ने लगे थे। तब मेरे दिल को कुछ हुआ था, आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने खुद को धिक्कारा था कि चलो मम्मी तो बीमार है और बीमारी में इंसान चिड़चिड़ा हो ही जाता है। अब भला तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी कि बीमार औरत के साथ जिद करते हो। मैंने जल्दी से मम्मी का दलिया उठाया और उनके पास ले गया। मम्मी के आँख से भी आंसू बह रहे थे। उन्होंने मुझे इशारे से कहा कि बेटा, मेरे लिए मेरी नर्स वापस ले आओ। मैंने हामी भर ली थी, मगर मैं पार्वती की नाराज़गी से डरता था। मैंने इस समस्या का भी हल निकाल लिया था कि मैंने पार्वती से कह दिया कि मैंने डॉक्टर को कॉल करके मम्मी की कंडीशन के बारे में बताया था। वह अपनी एक नर्स को मम्मी की कंडीशन मालूम करने के लिए भेज रहे हैं। पार्वती मेरी बात सुनकर बुझ सी गई थी, मगर बोली, कुछ भी नहीं, मेरे दिल में भगवान की कृपा की है, उसने हंगामा नहीं खड़ा किया। मैं अस्पताल जाकर नर्स को ले आया था। मैंने नर्स से कह दिया था कि मम्मी की बीमारी के बारे में एक बात मुझे बताना है। उनसे हाँ में सर हिला दिया। उसे घर छोड़कर खुद काम पर चला गया। काम से वापस आया था, मैं सीधा मम्मी के कमरे में चला गया था। मैं बोला, सिस्टर, मम्मी की कंडीशन अब कैसी है? वह बोली, राजन साहब, आपसे मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि उससे पहले नर्स अपनी बात पूरी करती। पार्वती भी वहीं पर आ गई थी। वह पार्वती की तरफ देखकर बोली, आपकी मिसेज कहाँ जॉब करती हैं? मैं बोला, नहीं, यह घर में ही होती हैं, यह जॉब नहीं करती। नर्स हैरत से बोली, तो फिर यह मुझे सही से नज़र क्यों नहीं आई? फिर मैंने पार्वती की तरफ देखा, उसके चेहरे का रौनक एकदम से उड़ गया था। वह बोली, ये बात यह थी कि मैं इतने दिन से मम्मी की दिन रात सेवा में लगी रहती थी, तो आज मुझे मम्मी का काम तो करना नहीं था, क्योंकि अब नर्स मम्मी के पास है, तो मैं अपनी नींद पूरी करने लगी थी। मैंने पार्वती को बहाने से कमरे से बाहर भेज दिया। तुम खाना लगाओ, भूख बहुत लगी है। वह बाहर चली गई तो मैंने नर्स से कहा कि खुलकर बात करें। वह बोली, आपकी मम्मी की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। सफाई ना होने की वजह से उनके जिस्म पर जख्म बन चुके हैं। यह जख्म बहुत गहरा है, उनमें खुजली भी बहुत होती है। मगर आप जानते हैं ना, आपकी मम्मी लाचार है। फिर खुद सोचो, यह सब कैसे बर्दाश्त करती होंगी। राजन साहब, अगर आप अपनी मम्मी का ख्याल नहीं रख सकते तो उन्हें किसी अस्पताल में एडमिट करवा दें या फिर उन्हें किसी वार्ड होम ही भेज दें। आप अपने आप को नरक में ना ढकेलें। नर्स की बातें सुनकर कांपने लगा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं जल्दी से घर से बाहर निकल गया और अपनी गाड़ी में बैठकर घंटा भर रोता रहा। भगवान से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता था। जब आंसू खुश्क हो गए तो मैं घर वापस आ गया। पार्वती बोली, आप कहाँ चले गए थे? मैंने झूठ बोल दिया कि दोस्त की कॉल आ गई थी, वही सुनने बाहर चला गया था। पार्वती बोली, नर्स ने मम्मी की क्या रिपोर्ट दी है? मैं बोला, सिस्टर कह रही थी कि लेटे रहने की वजह से मरीज की भूख कम हो गई है, उन्हें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। वह एकदम से उसे तसल्ली हो गई थी। मैंने उससे कह दिया कि मैंने बाहर से ही खाना खा लिया है।
अब बस आराम करना चाहता हूँ। मैं सोने के लिए लेट गया, मगर नींद कहाँ आने वाली थी। मुझे तो नर्स की बातें रह रह कर याद आ रही थीं। रात का न जाने कौन सा पहर था जब मेरी आँख खटके से खुली हुई थी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो पार्वती अलमारी में से एक काले रंग का बैग निकाल रही थी। वह निकालकर उसने धीरे से अलमारी बंद कर दी और कमरे से बाहर निकल गई। मैं भी उठ बैठा तो थोड़ी देर ही बाद कमरे से निकल आया कि आखिर देखूं तो सही मेरी बीवी कहाँ जा रही है। मैं दबे पांव उसका पीछा करने लगा था। वह छत पर जा रही थी। मैं भी जल्दी से छत पर चढ़ गया। तब सामने का मंजर देखकर मैं तो बिल्कुल दंग रह गया था। छत पर एक लड़का खड़ा था। पार्वती बोली, उस काले रंग के बैग में मैंने अपना सारा जेवर और पैसे वगैरह डाल दिए हैं। अब मेरा यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि मेरी शादी को अब 11 दिन होने वाले हैं। फिर अब तो घर में एक नर्स भी आ गई है। मैं मुझसे ना तो दिन में मिल पाऊंगी और ना ही रात में। आज भी नर्स ने मेरी शिकायत मेरे पति को लगा दी थी कि मैंने दिन भर तुम्हारी बीवी को घर में नहीं देखा। यह तो कृपा है उसे मालूम न हो सका कि मैं छत पर तुम्हारे साथ थी। चलो भाग चलें। फिर वह लड़का बोला, यह बैग मुझे दे दो। उससे पहले कि पार्वती बैग लड़के को थमाती, मैंने झट से बैग उसके हाथ से पकड़ लिया था। पार्वती मुझे देखकर बहुत डर गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसी रस्सी को पकड़कर छत से नीचे उतरने की कोशिश करने लगी जहाँ से वह लड़का आया था, मगर उसकी रस्सी पर पकड़ बहुत कमज़ोर थी, जिसकी वजह से वह नीचे गिर गई और उसकी टांग की हड्डी टूट गई। मैं लड़के को दबोचना चाहता था, मगर वह भी नीचे कूद गया और वह भागने में कामयाब हो गया। मैं नीचे उतरकर पार्वती के पास गया और बोला, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैंने पार्वती को तलाक के पेपर भिजवा दिए। फिर बोला, जी तो चाहता है कि शोर मचा कर सारे मोहल्ले वाले को इकट्ठा करूं और कहूं, देखो कैसे मेरी बीवी घर से भागते हुए नीचे गिर गई और उसका आशिक भी उसे छोड़कर भाग गया। वह रोने लगी तो मैं बोला, सच सच कहो तो क्या वाकई तुम इतनी पूजा पाठ किया करती थी, मेरे सामने बनती थी? वह रोने लगी और बोली, मगर पूजा पाठ करती होती तो क्या यह सब करती? मैंने तुमसे आज तक जो भी कहा वह झूठ ही कहा। दरअसल मैं गौतम से बहुत मोहब्बत करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, मगर तुम्हारा रिश्ता आ गया तो मेरी मम्मी ने तुम्हारे साथ मेरी शादी कर दी। गौतम ने मुझसे कह दिया था कि मैं तुमसे दूर रहूं। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो वह खुद को जान से मार डालेगा। इसीलिए मैंने तुमसे दूर रहने के लिए ये सभी पूजा पाठ का ढोंग रचाया, तो कभी मनुष्यत का, क्योंकि मुझे इन सब की जानकारी है। पूजा पाठ के नाम पर बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। पाखंडी बाबाओं के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखी हैं। धर्म का चोला पहनकर लोगों के आस्थाओं को लूटते हैं। मैंने भी वही किया था। मैं हंसकर बोला, तुम्हारी खातिर जान देने वाला तो तुम्हें इस हाल में छोड़कर भाग गया। फिर मैं उसे गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गया और उसके मम्मी को फ़ोन करके वहीं पर बुलाया था। मैं बोला, पार्वती आज के बाद किसी को भगवान के नाम पर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि भगवान ही हैं जिससे तुम्हारी बुराइयों का पर्दा डाल रखा है। अगर भगवान तुम्हारा पर्दा तुम्हारे मम्मी पापा के सामने हटा दें और उनको जानकारी हो जाए उनकी बेटी शादी के बाद पति को धोखा देकर अपने आशिक से मिलती रहती है, तो सोचो तुम्हारे माँ बाप कितने परेशान हो जाएंगे। पार्वती मेरी बात सुनकर रोने लगी और मैं अस्पताल से बाहर निकलकर यह सोचने लगा कि हद से ज़्यादा अच्छा नज़र आने वाला लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि वह कभी भी सच नहीं बोलते और अच्छे लोग कभी भी अपनी अच्छाइयों का प्रचार नहीं करते। तो ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए और अपना दिमाग हमेशा खुला रखना चाहिए। उसकी बातें कितनी सच हैं और उस पर ज़रूर गौर करना चाहिए।
इसमें आप लोगों की ही भलाई है। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें।